दोस्तों, कई आलोचक ये कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब को इतनी शोहरत और इतनी इज़्ज़त इसलिए मिली क्योंकि वह जिस ज़माने में फ़िल्म इंडस्ट्री में आए, उस ज़माने में फ़िल्म संगीत आकार ले रहा था। उस वक्त इंडस्ट्री में घुसने का फ़ायदा रफ़ी साहब को मिल गया। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, मेरी छम छम से, मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा। लेकिन सदी के महान सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने इन गानों को जिस तरह से अपने सुरों में संजोया, क्या कोई और सिंगर इन गानों को इस तरह गा सकता है? आप खुद सोचिए। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। के हीर तुझ पे हम फकीर से। रफ़ी साहब को ना तो फिल्म इंडस्ट्री में जल्दी एंट्री करने का फ़ायदा मिला और ना बड़े बड़े संगीतकारों से नज़दीकियों का, बल्कि रफ़ी साहब ने फिल्मी गायकों में जो नायाब तरीका निकाला था, उसके कारण संगीतकार और निर्माता उनसे सिंगिंग कराने के लिए मजबूर हो जाते थे। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, रिमझिम के गीत सावन गाए आए, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। आज मैं आपको रफ़ी साहब के ऐसी लाजवाब गीत की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसे संगीतकार खुद गाना चाहते थे। उसके बाद इस गाने को महेंद्र कपूर जी से रिकॉर्ड करवा भी लिया, लेकिन फिर भी ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में रिलीज करवाना पड़ा। इस दिल में जल रही है अरमान की। ये कौन सी फिल्म है और ये कौन सा गाना है और वो कौन से संगीतकार थे, मैं इस विशेष वीडियो में इन सब बातों का जवाब देने वाला हूँ। क्या आपने संगीतकार रामलाल का नाम सुना है? मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने ये पहली बार सुना होगा और किसी किसी को तो ये भी यकीन नहीं रहा होगा कि इस नाम का कोई संगीतकार भी हुआ है। इसलिए मैं आपको कुछ गानों के मुखड़े सुनाना चाहता हूँ, जिन्हें आप सबने ज़रूर सुना होगा। राजा जा रे तुझे हम जान गए, गीत गाया पत्थरों ने। बेमिसाल गानों की संगीत रचना करने वाले विलक्षण संगीतकार का नाम रामलाल, उनका पूरा नाम चौधरी रामलाल था और कई फिल्मों में उनका नाम रामलाल हीरा पन्ना के नाम से भी संगीत देने का मौका मिला। कदीर का फसाना। हीरा पन्ना उनके नाम से इसलिए जुड़ा क्योंकि वह एक कान में हीरा पहनते थे और दूसरे कान में पन्ना। बनारस में अब तक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की टक्कर की शहनाई बजाने वाला कोई शहनाई वादक हुआ है तो वो चौधरी रामलाल जी ही थे। उनके शहनाई से प्रभावित होकर संगीतकार राम गांगुली जी के भाई कमल जी ने उन्हें मुंबई बुला लिया। रामलाल जी ने 14 साल तक राम गांगुली जी के साथ संगीत दिया। राम गांगुली के संगीत से सजी फिल्मों में रामलाल जी की शहनाई दोनों की रंगत में इजाफा कर देती थी। उन्होंने कई संगीतकारों के साथ शहनाई वादन का काम किया। कुछ और मशहूर होने के पर रामलाल जी खुद संगीतकार बन गए और उनकी शुरुआती फिल्में या तो पूरी नहीं हो पाई या पिट गई, लेकिन मशहूर फिल्मकार वी शांताराम को उनकी प्रतिभा पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म सेहरा में रामलाल जी को बतौर संगीतकार बड़ा ब्रेक दिया। हालांकि वी शांताराम जी ने एक बार शंकर जयकिशन जी को संगीतकार लेने का मन बना लिया था, क्योंकि तब यह जोड़ी सुपरहिट संगीत की गारंटी मानी जाती थी। लेकिन रामलाल जी की धुनें सुनकर वी शांताराम ने यह आइडिया ड्रॉप कर दिया। रामलाल जी की एक और खासियत थी कि उनके ज़्यादातर गाने हसरत जयपुरी ही लिखते थे, इसलिए उन्होंने सेहरा के सभी गाने हसरत जयपुरी से ही लिखवाए। आप तो जानते ही हैं कि हसरत साहब सादगी भरी शायरी में बहुत गहरी बात करने के लिए मशहूर थे। सेहरा में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर लीड सिंगर थे और हेमंत कुमार दा को और आशा जी ने भी गाने गाए थे, लेकिन इस फिल्म का यह गीत संगीतकार रामलाल जी खुद गाना चाहते थे। तीर का फसाना। सभी संगीतकारों की तरह वो खुद भी अच्छे सिंगर थे, इसलिए उन्होंने वी शांताराम को यह प्रपोजल दिया।
लेकिन उन्होंने कहा कि इसे प्रोफेशनल सिंगर से गवाना चाहिए। दरअसल तब तक रफ़ी साहब और वी शांताराम की जोड़ी कभी नहीं बनी थी, इसलिए रामलाल जी ने भी सोचा कि इस गाने को किसी और सिंगर से ट्राई करना चाहिए। दोनों ने विचार करके यह गाना महेंद्र कपूर जैसा रिकॉर्ड करवा लिया। लेकिन जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद वी शांताराम जी ने सुना तो उन्हें लगा कि इस गाने में वैसा दर्द उभर कर नहीं आ पा रहा जो इस फिल्म को मैसेज दे। महेंद्र जी ने इस गाने के मूड के हिसाब से हरकत नहीं ले पा रहे, इसलिए उन्होंने रामलाल जी से कहा कि यह गाना इस तरह नहीं जा सकता, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसे दूसरी आवाज़ चाहिए। तो रामलाल जी ने उन्हें रफ़ी साहब का नाम सुझाया। लेकिन दिक्कत यह थी कि रफ़ी साहब सुपरस्टार सिंगर थे और वी शांताराम ने इसका बजट बहुत कम रखा था। इसमें उनकी बेटी लीड एक्ट्रेस थी और हीरो प्रशांत कुमार को लिया गया था, जिसके चर्चा ना तो इस फिल्म से कभी पहले कभी हुई थी और ना कभी बाद में। रामलाल जी के लिए भी यह उनके जीवन का तब तक का सबसे बड़ा मौका था, इसलिए सेहरा में रफ़ी साहब जैसे सुपरस्टार सिंगर से गाना गवाने का ऑप्शन नहीं रखा गया था। मगर रामलाल जी रफ़ी साहब के करीबी थे और पहले से उनके साथ काम कर रहे थे, तो उन्होंने भी वी शांताराम जी से कहा कि रफ़ी भाई का बजट मैं देख लूँगा, वह कोई मुश्किल नहीं होगा। तब रफ़ी साहब एक गाने के 5,000 से 10,000 तक ले लेते थे। हालांकि पैसा उनके लिए कभी मायने नहीं रखता था, मगर यह उनका मार्केट प्राइस था। वी शांताराम जी की मंजूरी लेकर रामलाल जी एक दिन रफ़ी साहब के घर गए और उन्हें अपने गाने की धुन और बोल सुनाकर कहा कि रफ़ी भाई आपको ये गीत गाना है। रफ़ी साहब इस गीत से बहुत प्रभावित हुए और बोले कि तुम बोल रहे हो तो ज़रूर गाएंगे। इसके बाद रामलाल जी ने उन्हें एक हज का लिफाफा दिया, जो रफ़ी साहब ने बिना गिने रख लिया। चांद सूरज तेरा उठाए। इस गाने की शुरुआत में 28 सेकंड तक शहनाई की करुण पुकार सुनाई देती है। रामलाल जी ने शहनाई, तबला और वायलिन समेत केवल 4 साजों के साथ इसकी धुन बनाई ताकि गाने का असर कम न हो। यह गाना महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में मौजूद था, इसलिए रफ़ी साहब ने इसकी लाइव रिकॉर्डिंग नहीं की बल्कि इसे डब किया था। रामलाल जी ने अपने कई रेडियो इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया था कि रफ़ी साहब ने केवल डब में ही ऐसा कमाल कर दिया था, अगर मैं उनसे यह गाना लाइव रिकॉर्ड करवाता तो पता नहीं क्या होता। जब सेहरा फिल्म रिलीज हुई तो इसकी टक्कर राज कपूर जी की संगम और दिलीप साहब की फिल्म लीडर से हुई। दोनों बड़े स्टार्स थे, उनके मुकाबले सेहरा केवल अपने गीत और संगीत के दम पर ही हिट हुई। जा 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 रे जा 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 रे तुझे हम जान गए, जा तो प्यार हो सजने तुम तो। दोस्तों, ऐसे गीत देने वाले अत्यंत प्रतिभाशाली रामलाल जी के आखिरी दिन बहुत मुश्किल से गुजरे थे। उन्हें इंडस्ट्री में ना तो कभी कोई चर्चा मिली, ना पैसा और ना पहचान। पर रफ़ी साहब ने इस गाने में टूटे दिल और आशिकों की गम की जो आवाज़ दी, जिससे फिल्म और गाना अमर हो गया। रफ़ी साहब की गायकी और रामलाल जी की बदकिस्मती के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।